महिला शाखा संतोष जी और दिल्ली की महिला शाखा उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने तीज के अवसर पर तीज महोत्सव और राखी के त्यौहार के रूप में जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, आप व्यापार मेला का हम कह सकते हैं इसको, एक किस्म का कि जो आपने आज लगाया है, एक समाज के हमारे परिवारों को आपने जोड़ा है और ये एक अच्छी शुरुआत है। हमारा ये श्रवण संघ का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी उपलक्ष्य के अंदर आज ये कार्यक्रम रखा गया है और हमारा तो प्रयास ये रहना चाहिए कि हम हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ें और आज जिस तरह से आपने व्यवस्था की है यहाँ पर इस प्रदर्शनी के लगाए, मैं बार बार कहता हूँ एग्जीबिशन के लगाए या व्यापार मेला एक किस्म का है कि मोटिवेशन मिलेगा सब परिवारों को भी और एक साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ये ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहने चाहिए ताकि हमें परिवारों को जोड़ने का मौका मिले। संयोजी का सालू जी हैं जिसकी आपने अच्छी मेहनत की है, दिखाई दे रहा है जिस तरह से आपने किया है। मुझे लगता है जगह छोटी पड़ गई, लेकिन ये ऊपर नीचे भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अब आगे करेंगे ना, ऊपर नीचे भी कि कुछ हाइट में नीचे और कुछ हाइट में ऊपर और एक पूरा हमारा समाज इससे जुड़ता है और ये एक समाज के मैसेज जाना चाहिए कि हमारा श्रमण संघ का जो फर्ज बनता है, फर्ज को निभाना भी समय पर आना चाहिए, वो आपको आता है। तो आज धन्यवाद है कनिका जी विशेष रूप से कि जो दिल्ली की महिला शाखा की महामंत्री हैं और कोमल जी यहाँ पर है, संतोष जी हैं, सालू जी हैं, सभी कार्यकर्ता सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने दिन रात लगाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्हें आप सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद सभी को सादर जय हिंद। वेट करेंगे क्लोज आ जाएंगे मैम। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर जहाँ हमारे बहनों का गौरव बढ़ाया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहना, तो भाई साहब ये हमारा ट्रेलर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आगे तो नीचे भी और क्या बड़े बड़े बैंकेट हॉल में लगाएंगे और आपका दिशा निर्देशन हमारे आदरणीय अध्यक्ष अतुल जी का दिशा निर्देशन हमें मिलता रहता है और हमारी बहनों का, कलिका जी का, उर्मिल जी का, शालू जी का, सीमा जी का, सभी का बहुत बहुत सहयोग मिलता है। तो मैं अपने जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पर रहे और हमारे गौरव को बढ़ाया। सभी को साथ धन्यवाद। झांकी ऐसी होती ना, ये तो कहते हैं झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो झांकी इतनी अच्छी है तो आने वाला समय अच्छा ही होगा। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को नमस्कार। आज सेक्टर 3 रोहिणी में पॉकेट H34 और H32 की DDM मार्केट के पास वर्धमान महिला संघ में हमारा तीज उत्सव का जो हुनर हाट है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र इस मेले में, इस एग्जीबिशन में पहुँचे, क्योंकि सभी बहनों ने अपने भारतीय उत्पाद, अपने हाथों से बने हुए अपने हुनर को आज सभी ने आज इसको देखने का जो सभी का जो मन है वो आज हमारा 8 अगस्त आज आ गई है और सभी बहनें इसमें जल्दी से जल्दी पहुँचे और ये शुरू हो चुका है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा की ओर से ये लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप पधारो, ये हमारा सौभाग्य। चल गला गया मेरा तो। चल ये बार चेक कर लो सबका। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, जो कि सोलर पैनल, उसका भी एक टेबल लगी हुई है और यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। जिस भी बहन को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने हैं वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस साल 2026 तक एक भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कि जो भी अपने घर पर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो अभी रजिस्ट्रेशन करवा देगा तो उसको सरकार की तरफ से एक भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसके बारे में हमारे NDPL की तरफ से सूर्य और प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की तरफ से वानी जी आई हुई हैं, वो इसके वीना जी, वो इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं काम करवाने वाले हमारे सीनियर श्री अतुल जैन जी, श्रीमती संतोष जैन जी, कनिका जैन जी, शालू जैन जी और हमारे भी सीमा जैन जी और उर्मिल जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस जो हमारी योजना चल रही है प्रधानमंत्री योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके लिए भी यहाँ अवेयरनेस का एक काउंटर रखवाया है ताकि लोगों को पता लगे कि बिजली मुफ्त होने वाली है। हमारी जो सरकार है इतना सोच रही है लोगों के लिए, क्योंकि बिजली के रेट वो बढ़ने वाले हैं, आपको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सभी से अनुरोध है जिनके पास अपनी छतें हैं वो PM सूर्य घर योजना पे फ्री रजिस्ट्रेशन करवाएं। आज रजिस्ट्रेशन फ्री है टाटा पावर की तरफ से, वेंडर विजिट फ्री है, हमारे सभी MLAs भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको हर घर में सोलर दिखाई दे, क्योंकि खुद ही बिजली बनाएं और खुद ही इस्तेमाल करें, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है उसका। आप चाहे किसी से भी लगवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप PM सूर्य घर योजना पे रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि आपको सब्सिडी मिले, क्योंकि 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस आपको बिजली बनाने का पैसा स्टेट गवर्नमेंट अलग दे रही है। 3 रुपये यूनिट के हिसाब से हर महीने आपको पैसा मिलेगा और जितनी एक्स्ट्रा बिजली होगी टाटा पावर आपको 5.5 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेगी मार्च में, और बिजली का बिल भी आपका 0 हो जाएगा। तो सरकार इतना सोच रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी आगे बढ़ के आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। और सभी सीनियर्स का, कनिका मैम का मैं अगेन धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे माननीय कुलवंत राणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनकी तरफ से जो आज यहाँ काउंटर लगवाया गया है मैम की सहायता से। तो आप सभी इस योजना का लाभ उठाइए। धन्यवाद। आदरणीय अंकल जी पधारे हैं, हम उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो भी अपना मंच पर स्थान लें।
मेला हमारी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय स्तर की अध्यक्षा श्रीमती संतोष जैन, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती सीमा जैन, इनके नेतृत्व में ये आज बहुत भव्य आयोजन किया गया है और सभी युवा, बच्चे और बुजुर्ग इस मेले से जुड़ रहे हैं। कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने ही बच्चों द्वारा अपनी प्रोडक्ट का जो विज्ञापन हो रहा है, सेल हो रही है और अपने ही लोग खरीद रहे हैं। ये मोदी जी के नारे को अमली जामा पहनाया है हमारी संतोष जी ने। उन्होंने कहा है लोकल फॉर लोकल, और लोकल अपने ही द्वारा बनाए गए, बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट अपने ही लोग खरीद रहे हैं। कितना अच्छा संदेश एक पूरे समाज को जा रहा है। और इस भव्य आयोजन पर बहुत से मुख्य अतिथि लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच हमारे इस क्षेत्र वार्ड नंबर 6 के प्रथम सिटीजन श्री धर्मवीर शर्मा जी पार्षद जी, जो बहुत ओजस्वी, यशस्वी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो सदैव क्षेत्र के विकास के लिए चिंतन करते हैं और सदैव प्रयासरत रहते हैं, वो भी आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ पधारे हैं। और उन्होंने इस प्रदर्शनी को देख करके बहुत ही एक खुशी जाहिर करी है। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो भी इस मौके पर 2 शब्द बोले और लोगों को संबोधित करें, ताकि सभी हमारी माताओं बहनों को आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। भाई धर्मवीर जी, पार्षद, वार्ड नंबर 51। इतना भव्य नजारा है कि हम बात कर रहे हैं। सभी कनिका जी को इस परिचय के मुताबिक ही उन्होंने पार्षद रहते हुए क्षेत्र की जो सेवाएं की हैं और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने भी इस आज के इस अवसर पर अपनी सहभागिता दर्ज की है और वो एक संदेश देने जा रहे हैं कि इस पावन पर्व पर वो एक लोगों को संदेश दे रहे हैं कि घर घर में मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि घर घर में हम लोग सोलर सिस्टम लगवाएं। मैंने भी ये सोलर सिस्टम अपने जो बहुत ही अच्छी नेचर की हैं, जो भी एनडीपीएस के ऑफिस में जाता है बहुत ही सबका भावना स्वागत करती हैं, आत्मीयता के साथ बात करती हैं और सबकी समस्या का सब निराकरण करती हैं। आप उनसे मिले और वो सोलर सिस्टम आपके घर पर लगाएंगे, निश्चित रूप से आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सभी से प्रार्थना है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री धर्मवीर जी से कि अवसर पर ये बहनों और बेटियों को 2 शब्द कहें। कनिका जी, हमारी बिटिया कनिका जी, वेट हमारी बिटिया कनिका जी अपने ही साथी पार्षद से धर्मवीर ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय महिला शाखा नई दिल्ली जो तीज के महोत्सव में मैं देख रहा हूँ कि हमारी एमडी जी संतोष जैन जी, सीमा जैन जी, उर्मिल जैन जी और हमारे साथ हमारे भाई संदीप जैन जी भी थे यहाँ पे। और इससे पहले जो हमारी बहन कनिका संदीप जैन जी और सभी मातृशक्ति, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आने वाले त्योहार हैं उनमें तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई है, हमारी बहनें आई हुई हैं, जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सब यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। ये एक परिवार है और परिवार के रूप में कोई भी कार्य एक परिवार को मानकर
हम कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलती है। और आने वाला जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उससे कुछ न कुछ वो सीख लेके जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही संदेश है कि लोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो आज बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी हमारे यहीं के मातृ शक्ति हैं, आसपास की बहनें हैं जिन्होंने अपने स्टॉल लगा रखी है और यहीं की खरीदारी करने वाली है। ये बहुत बड़ा संदेश है। हमारे साथ हमारे पूर्व में 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे हमारे अंदर जी धर्मवीर कटारिया जी भी हमारे बीच हैं और हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र मास्टर जी जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया, पहले स्कूल में टीचर थे। और सुरेंद्र जैन जी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं अपने मंडल से और अब मंडल में उपाध्यक्ष हैं। जब सारे एक परिवार के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर सभी मातृ शक्ति, सभी भाई बहन जो भी कार्य करते हैं वो निश्चित सफल होता है। और मैं आने वाली पीढ़ी की और स्वतंत्रता सदा कहते रहते हैं कि देवतुल्य मेरे सभी माताएं बहनें, सभी माताओं बहनों को ये देवतुल्य मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और उसी सीमा जी को निश्चित रूप से आपका दाएं बायां हाथ है। सीमा जी जहाँ संतोष जी हैं, वह सीमा जी हैं, जहाँ सीमा जी हैं और उर्मिला जी हैं, तो एक ही बात है, एक ही नाम है। वो कहते हैं हाथी के पैर में सबका था। तो ऐसा है, इन्होंने एक सपना सुझाया है कि हमारी इन उभरती हुई बेटियों का जो विभिन्न प्रकार की क्षमता और प्रतिभा से संपन्न है, इनकी प्रतिभा को 4 चांद लगाया जाए और इनकी इस प्रतिभा का सम्मान भी हो। उन्होंने एक नया नारा दिया है कि देश का गौरव बढ़ेगा। तो आइए हम मिलकर के इन बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, इनको ऊर्जा दें, इनको आगे से आगे प्रोत्साहन दें और इनका आत्मविश्वास आगे से आगे बढ़ाएं कि हम सब माता पिता का कर्तव्य, अभिभावकों का कर्तव्य बनता है। और बहन संतोष जैन के मतलब हाथ मिला करके उनकी आवाज में आवाज मिला करके इनको आवाज को बुलंद करें और जैन समाज में ये आवाज गूंजित हो कि बेटियों का सम्मान इस देश का अभिमान। आइए हम इस बेटियों का सम्मान बढ़ाएं और अपने राष्ट्र के अभिमान को, गर्व को। उन्होंने उसके विषय में आपको बताया है, लेकिन अभी तो बहुत रश है, इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं अपने निगम पार्षद भाई राम शर्मा जी का भी और पूरी टीम का भी अपने राष्ट्रीय प्रांत मेले शाखा के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पधारे, आपने हमारी गरिमा को बढ़ाया, हमारे दो काम को 4 चांद लगाए, इसके लिए मैं अपनी पूरी शाखा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः धन्यवाद, सादर जय हिंद। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूँगा कि 13 तारीख को हमने मेहंदी का कार्यक्रम रखा तीजों पे, क्योंकि 15 तारीख की तीज है। तो 13 तारीख को हमने जो गुरुद्वारे के पास में कार्यालय है वहाँ पे 3 बजे से लेके 8-9 बजे तक शाम को वहाँ पर मेहंदी लगाई जाएगी। सभी बहन है, हमारी माता है, झूला भी झूला जाएगा। तो प्रॉपर रूप से तीज का कार्यक्रम वहाँ पर मनाया जाएगा। तो आप सब भी वहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वेट उपस्थित हुई हैं हम सब बहनों का मार्गदर्शन बढ़ाने के लिए, हौसला देने के लिए अनीता जी जैन। मेट्रो भी फ्री हो जाएगी, बिजली भी फ्री हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें कभी कभी आती है जिंदगी में जो हमें सरकार मौका देती है। तो रिक्वेस्ट है सभी से, सोलर के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए टाटा पावर की तरफ से।
वेट करेंगे वेट मिला है किसी स्टोर पर, तो वो मंच पर दे धनखड़ जी भी हमारे बीच में है, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सुधीर धनखड़ जी जो कि हमारे उत्तर पश्चिम जिला में उपाध्यक्ष भी हैं, सॉरी मंत्री जी और सांसद प्रतिनिधि जो कि सांसद जी का सेक्टर 7 के मेन शाखा जो बनी हुई है हर स्टेट में, और 120 साल से ये पूरे समाज के लिए जो कार्य कर रही है, साधु संतों के लिए और समाज के लिए। और इस टाइम हमारे जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सम्मान बेटी सुरक्षा और बेटियां हमारा अभिमान, ये हमारी जो महिला शाखा का अभियान चल रहा है। और भ्रूण हत्या, क्योंकि आज भी हम गांव के क्या बल्कि शहरों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो भ्रूण हत्या है वो बड़े बड़े एरियाज में, पोश एरियाज में कार्य कर रही है। और आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। और हमारा 8 मार्च को इसमें कि आपको आना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस दिन दिल्ली में उनका प्रोग्राम था, तो आप उनके कारणवश नहीं आ पाए हमारे महिला दिवस के कार्यक्रम में, जो कि हमने गोल्ड मार्केट में किया था। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष जैन जी के नेतृत्व में आज हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती उर्मिल जैन जी और हमारी शालीमार बाग से निगम पार्षद जो कि हमारी महिला शाखा की कोषाध्यक्ष भी हैं, वो भी हमारे बीच में है। हमारी दिल्ली की अध्यक्ष श्रीमती सीमा जैन जी और मधुदास जी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और नीलम जैन जी जो हमारी प्रांतीय शाखा की जो कार्यकारी महामंत्री हैं हमारे बीच में है। मैं श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी जो हमारे उत्तर पश्चिम लोकसभा के सांसद हैं, क्योंकि ये भी क्षेत्र आपका है बाहरी जिला। और मैं सभी बहनों से एक बार आग्रह करूंगी कि हमारे सांसद श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी का एक बार जोरदार तालियों की आवाज से, कट्टर धर्मियों की आवाज से, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में ही जो हम कार्य है वो कर पाते हैं। और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुझारू, मिलनसार, हंसमुख हमारे सांसद जी हैं, जो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं और सबका साथ, सबका सम्मान करते हैं। और सबसे अहम बात है कि ये एक छोटे से कार्यकर्ता की भी फोन खुद उठाते हैं, खुद रिसीव करते हैं और उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हैं, उनका समाधान करते हैं। और सुबह सुबह आप उनसे मिल सकते हो उनकी कोठी पर, और या फिर उनके सेक्टर 7 ऑफिस के कार्यालय पर आप उनसे मिल सकते हो। और मैं अपनी माननीय रेखा गुप्ता हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना जो उन्होंने शुरू की है। और मैं सांसद जी के स्वागत के लिए अभी मैं और हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई सुधीर धनखड़ जी के यहाँ पर उपस्थित है, आप भी बीच में आ जाए भाई साहब, आइए ना। सांसद प्रतिनिधि जी भी हैं जो कि सांसद जी का जो ऑफिस का जो काम है वो पूरा संभालते हैं, और कोई भी काम है हम लेके जाते हैं तो तुरंत वो करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से जोरदार तालियों की आवाज से सांसद जी का सम्मान और अभिनंदन करती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ भाई रवि जिंदल जी से और संदीप जी से कि वो उनका स्वागत सम्मान करेंगे। मैं अब हमारे सांसद आदरणीय सांसद जी श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी को हमें 2 शब्द कहकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे।
कार्यक्रम के आयोजक और सभी हमारी बहनें संतोष जैन जी, उर्मिल जैन जी, सीमा जैन जी, कनिका जी, भाई संदीप जी और हमारी लोकप्रिय निगम पार्षद अनीता जैन जी, मैं आप सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से आपने यहाँ पर एक मेला भी लगाया है और उसमें सभी लोग, हमारी बहनें उसमें कुछ ना कुछ खरीदारी कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे छोटे छोटे उद्यमी जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करने का काम हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा भी किया जाता है। मैं इस पावन पर्व पर आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन तीज के त्योहार के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें कहा जाता है कि हमारी बहनें मेहंदी लगाकर आती हैं और उसके साथ साथ अच्छे पकवान, खाना ये होता है और झूला भी होता है। और झूला तो यहाँ पर है नहीं, खाना जरूर होगा, पकवान जरूर होगा। आप सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के अनुकूल जो भी हमारे त्योहार हैं, तीज का त्योहार भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सारे त्योहारों को मनाना चाहिए। मनाने के अंदर जब सब बहनें भाई इकट्ठे होते हैं तो लगता है कि हमारी संस्कृति, जो हमारी विरासत है, सनातन संस्कृति, वह रहनी चाहिए। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लेट आया क्योंकि मैं सुबह से कई कार्यक्रमों में था। मेरे साथ भाई सुधीर धनखड़ जी, जो हमारे उत्तर पश्चिम जिला के मंत्री हैं, और मधु दास जी हमारे महिला मोर्चे के अध्यक्षा हैं, ये भी कार्यक्रम में है। कनिका जी के माध्यम से मैं आप सभी को तीज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए आपका दिल के गहराइयों से बारंबार धन्यवाद। मैं अपने परम सम्मानीय, परम आदरणीय भाई चंदोलिया जी का अपने जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय प्रांतीय महिला शाखा के द्वारा मान सम्मान बनाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपसे एक नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय प्रांतीय महिला शाखा के द्वारा जो हमारे आदरणीय परम सम्मानीय भाई हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एक अभियान चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अभियान चलाया है, बेटी का सम्मान और देश का अभिमान। तो इसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें स्कूलों में, कॉलेजों में जाना है और इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाना है। और ये सपना हमारा ही नहीं, सभी बहनों का एक सपना है कि हम इस सपने को वो साकार तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है और इस कार्य को आप हमारा आगे बढ़ाओ। इसके लिए आपका आप यहाँ पधारे और हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारी महिलाओं का गौरव बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी को स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जो ये स्टोर लगी हुई है, हमारे परिवार की बहनों है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ओके ओके बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
उत्तराखंड हिल्स ट्रैवल ग्रुप से। तो आपका जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की ओर हाँ जी, इधर देखो जी, 1 मिनट इधर देखो जी, 1 मिनट इधर देखो। वो चुन्नी बात लगा लो, चुन्नी बात लगा लो, चुन्नी बात लगा लो। अपने मोबाइल से ले लो। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आज तीज के इस पावन बेला के अवसर पर श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से महिला शाखा, राष्ट्रीय महिला शाखा और प्रांतीय महिला शाखा की तरफ से आज ये आयोजन यहाँ पर सेक्टर 3 की महिला संघ पर आयोजित किया गया, जिसमें कि सभी बहनों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर उत्साह लिया। और अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और तब भी यहाँ पर जो क्राउड है बहुत ज़्यादा है और खूब जो है यहाँ पर शॉपिंग हो रही है तीज के त्यौहार को लेकर, क्योंकि जो तीज का त्यौहार है वो हमारा एक उत्सव है बहन बेटियों के लिए, क्योंकि इस मौके पर जो पेरेंट्स हैं और जो भाई हैं वो अपनी बहनों को सौगात देते हैं और आज वही सौगात देने के लिए बहनें खूब यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। और नीचे वाले हॉल में हमारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ भी सभी बहनें खूब इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि कमला नगर के जो फेमस यहाँ पर फूड स्टॉल लगी हुई हैं और सभी बहनें बहुत मज़े ले रही हैं यहाँ पर आकर। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज हमें बहुत सहयोग किया सुबह से। हमारा एग्जीबिटर्स और यहाँ पे जो कस्टमर्स आए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि वोकल फॉर लोकल, कि हमें जो हमारा जो
स्वदेशी सामान है वो हम इसको यूज़ करें, भारत के निर्मित वस्तुओं को यूज़ करें। और आज मैं अपनी सभी एग्जिबिटर्स का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज स्वदेशी जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, चाहे वो हमारे घर में पिसे हुए मसाले हैं या जो फैब्रिक है या फिर जो हमारे ये बंधनवार वगैरह है जिसे हम डेकोरेशन करते हैं अपने त्योहारों पर। तो सभी एग्जिबिटर्स का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो भारत के बने हुए उत्पादों को आगे लेकर जा रही हैं, अपनी पहचान को आगे लेके जा रही हैं। सर आप तो कहना चाहिए यहाँ पर महिला शक्ति, मातृशक्ति सबसे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो भी आइटमें बनी हुई हैं या चीज़ें बनी हुई हैं हैंडमेड है और महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है कि अपनी बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर आसानी से बिक रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश की चीज़ जो बने और देश में ही बिके, तो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो सभी महिलाएं यहाँ पर खुश हैं। यहाँ पर उचित रेटों पर सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार देखा है, इतनी भीड़ है, पहली बार लगाई है एग्जीबिशन, बहुत ही अच्छी लगी हुई है। क्या थी? सेल वगैरह कैसी है? सेल अच्छी हो रही है काफ़ी। मैंने तो फेसबुक पे भी देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो देख के मन करा देख के आऊँ मैं भी शॉपिंग करके लाऊं। बस देखते हैं, शॉपिंग करते हैं यहाँ। थैंक यू। वेट जानकारी तोरन 500 रुपीज, केवल 500 रुपये। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सीमा जैन, जैन कांग्रेस दिल्ली महिला अध्यक्ष। मैं श्रीमान अतुल जी जैन और श्रीमती संतोष जी जैन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में मैंने आज ये एग्जीबिशन का कार्यक्रम करा है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी संख्या में एग्जीबिटर ने स्टॉल लगाए और बहुत ज़्यादा सेल हुई है सभी की एग्जीबिटर की। सब बहुत खुश हैं और हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। आज तो इस हॉल को देख के लग रहा है कि ये हॉल बहुत छोटा पड़ गया है। आगे हम नई जगह पे, नए प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन की लगाएंगे। और मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि आगे से आगे हमारे साथ नए जुड़े लोग जैन कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम इस तरह के अनेक नए प्रोग्राम करते रहेंगे। ये जैन कॉन्फ्रेंस ये नहीं है कि खाली धार्मिक कार्य करते हैं, ये नए लेडीज़ को, महिलाओं को नई पहचान देने के लिए भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बेटियों को सम्मान देंगे। और यही हमारे आज का स्पेशल हमारा प्रोग्राम का मेन थीम है कि आगे से आगे हम लेडीज़ को आगे से आगे बढ़ाएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती संतोष जैन, जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय महिला शाखा की अध्यक्षा, और हम आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्रीमान अतुल जी जैन के दिशा निर्देशन में हमने जो एक तीजों का एक मेले का आयोजन किया है, जिसमें हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती उर्मिल जैन, प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती सीमा जैन, प्रांतीय महामंत्री श्रीमती कनिका जैन के सहयोग से हमने एक तीज मेले का आयोजन किया है, जो कि हमारा ये एक पहला प्रयास था और जो कि बहुत सक्सेस रहा, जिसमें हज़ारों महिलाओं ने भाग लिया, हज़ारों महिलाओं ने शॉपिंग की। और इसमें हमने श्री वर्धमान जैन महिला संघ के प्रांगण में, जो कि पूरा एसी है, उसमें हमने 45 स्टॉल का आयोजन किया, जिसमें सभी बहनें बहुत खुश थी, सभी की अच्छी सेल हुई और सभी इस प्रोग्राम से प्रभावित हुई और सभी ने ऐसा कहा कि फिर से इसे किसी बड़े स्केल पर लगाना, ताकि हम सब इसमें फिर से पुनः पार्टिसिपेट कर सकें। ये हमारा पहला प्रयास था।
आगे हम इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारी बहनों का जो सहयोग रहा, इसके लिए मैं अपनी तरफ से इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और नम्र निवेदन करती हूँ कि पुनः हम इस कार्य को और आगे सक्सेस करेंगे। आज हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद जी जैन, जय कुमार जी जैन और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई जसवंत जी जैन और अन्य पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे। सभी ने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसके अलावा हमारे बहुत से राजनीतिक नेता जैसे आदरणीय योगेंद्र चंदौलिया जी, जिलाध्यक्ष विनोद सहरावत जी और भी अनेक गणमान्य पदाधिकारीगण हमारे इस प्रोग्राम में पधारे। हमारे निगम पार्षद भाई धर्मवीर शर्मा, सुरेंद्र जी पवाना, नरेश जी रिंढाना, सुरेश जी, बब्बल जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी और अन्य काफ़ी लोगों ने यहाँ पर हमारा हौसला अफजाई किया। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम जो एक राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला है, जिसमें जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी एक अभियान चालू किया है, बेटी का सम्मान राष्ट्र का अभिमान। इसको हम अनेक स्कूलों और कॉलेजों में लेकर जाएंगे और इसको हम बहुत एक बड़े स्तर पर आगे लेना चाहते हैं, जिसमें बेटी का सम्मान, बेटी की शिक्षा, बेटी का कैरियर और आजकल के में जो स्थितियां चल रही हैं उसमें हम बेटियों को कैसे संस्कारित करें। इसके अलावा और भी अन्य प्रोग्राम हमारे जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा के राष्ट्रीय लेवल पर चलने वाले हैं। तो मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं ये सारा कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अतुल जी के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई अतुल जी, उनके दिशा निर्देशन में होगा। और इसमें हमारे युवा अध्यक्ष भाई विपुल जी जैन और जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं और जितने भी हमारी राष्ट्रीय महिला शाखा की बहनें हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो सब, और जितने भी प्रांतीय अध्यक्षा, महामंत्री और जितने भी अन्य महिलाएं हैं वो सब इस कार्य में आगे से आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। पुनः आप सब यहाँ पर जितनी भी बहनें पधारी हैं, इस प्रोग्राम में हजारों बहनों ने पार्टिसिपेट किया है, हजारों बहनों को काम मिलेगा इस प्रोग्राम के जरिए। तो मैं उन सब का अपनी राष्ट्रीय महिला शाखा की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि वो पुनः जब भी हम अपना कार्यक्रम करें वो हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। सभी का सादर जय जिनेंद्र, सभी का आभार। सभी शांतिनाथ चैनल ने जो आज ये प्रोग्राम हमारे सामने रखा है, तो मैं उनका भी अपने राष्ट्रीय प्रांतीय महिला शाखा की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका ये चैनल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कोऑपरेटिव है। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। किसी भी तरह का कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे हमें किसी चीज़ की इरिटेशन हुई हो। तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो हम आपको अवश्य इनवाइट करेंगे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र। ठीक हो गया बेटे? आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं शालू जैन, फाउंडर एंड ओनर ऑफ ब्लिंकचिक ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशन एंड डील्स इन प्रीमियम फैशन ज्वेलरी। आज हम यहाँ तीज हुनर मंगलम फेस्टिवल के लिए सब एकत्रित हुए हैं और सबसे पहले मैं संतोष आंटी जी का और सीमा दी, कनिका दी और उर्मी दी सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यह मौका दिया और यहाँ आई सभी बहनों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पर अपना एक विश्वास दिखाया। और आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसके विषय में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का साथ, बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का के साथ साथ बेटी को अपनाओ, बेटी का सम्मान बढ़ाओ, और उतना ही ज़रूरी है, बेटी का सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। बेटी सिर्फ घर की शान नहीं होती बल्कि 2 परिवारों का मान होती है। उसे प्यार सम्मान और बराबर का मौका दीजिए। जब बेटी मुस्कुराती है तो परिवार भी मुस्कुराता है, परिवार भी खुशियाँ बिखेरता है और तब पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा परिवार बनाते हैं जहाँ बेटी सुरक्षित भी हो और शिक्षित भी हो और अपने सपने खुलकर जिए। और मैं आप सबका दिल से फिर से सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू संतोष आंटी जी, कनिका दी, सीमा दी, उर्मी दी।